इतनी देर तक क्या कर रही थी तू? नहीं जी, वो अंदर। शिट! सुनिए ना, गुस्सा मत कीजिए। काम हो गया आपका? जल्दी आ गए आप। मैं जाकर चाय बना कर लाऊं? क्यों, मैं काम किया बगैर ऑफिस में रहना क्या? और तुम काम पे जा रही हो ऐसी घमंड में ऐसे बोल रहे क्या? अगर मैं जल्दी आ गया तो तुझे गुस्सा आएगा ना? अरे आप आते से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ओह, मेरी बात करना तुम्हें पसंद नहीं है। मेरी बात से तुम्हें मिर्ची लगती है ना? अरे मैंने कब ऐसा कहा? अच्छा सॉरी, गलती से पूछ लिया। बताइए ना, क्या खाएंगे? ओह, मुझे क्या चाहिए तुझे पता नहीं है ना? हर चीज के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ना है क्या? तभी तुझे पता चलेगा। हाँ? अरे बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं क्या कह रही थी? कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत दो। चाय लेके आओ, जाओ। अच्छा ठीक है, साथ में खाने के लिए कुछ लाऊं? क्यों रे, सब कुछ तुम ही खाना चाहते हो क्या? कुछ भी नहीं देती है मुझे, और ऊपर से पूछिए लाऊं कि नहीं। अच्छा ठीक है, जाकर लेकर आती हूँ। लीजिए। प्लेट यहाँ रखा। ये क्या तेरे थोपड़ा जैसे है चाय? क्या हुआ? चाय में चीनी कम है क्या? ये चाय पत्ती बहुत ज्यादा है इसमें, इतना खराब है टेस्ट। अरे पर आप चाय हमेशा स्ट्रॉन्ग पीते हैं ना? आज तुमसे स्ट्रांग बनाने को बोला क्या? जो भी है पूछ के करो, ज्यादा मत करना। माँ भी ना, जब देखो फोन करती रहती है। हेलो माँ, बोलो माँ। हेलो अम्मू, क्या कर रही हो बेटी? कैसी हो तुम? माँ से बात करने के लिए भी टाइम नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, थोड़ा काम था। ठीक है ठीक है। काफी जिम्मेवार बन गई हो। देखो बेटी, पति को हमेशा अपने पल्लू में बांध के रखना। उसे जो कुछ भी करना है तुमसे ही पूछ के करे वो। इस बात का ख्याल रखना तुम, ठीक है? ठीक है माँ, वो सब मैं देख लूंगी। आपने खाया? हाँ मैंने खा लिया। तुम खुशखबरी कब देने वाले हो? यहाँ लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल हो गया है। माँ, मैं ये सब मना कर रही हूँ क्या? ये सब भगवान की देन होती है, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ ना। सुनो बेटी, जो लोग बोल रहे हैं वही बोल रहा हूँ मैं। माँ अब बस भी करो माँ, मेरा सिर दुख रहा है, मैं थक गई हूँ। बाद में बात करें क्या? बड़ी आई, जब भी मुझसे बात करती है तभी दर्द होती है तुम्हें। जब सासू माँ से बात करती है तो बत्ती सी दिखा के बात करती है तुम। सारी लड़कियाँ अपनी माँ से हक से बात करती है, लेकिन तुम ऐसे कैसे हो गई? माँ पहले आप फोन रखो। अरे सुन तो। अजी। क्यों री, सब रेडी है क्या? खाना खाएं क्या? हाँ खाना तैयार है, बैठिए ना। अगर खाना रेडी हो गया तो मैडम खुद बुलाएगी नहीं? सब मुझे ही पूछना है क्या? ऐसा नहीं है, बस अभी तैयार हुआ, डाइनिंग टेबल पर बस अभी लगाया, बस आपके आने का इंतजार कर हर रही। एक चीज के लिए तुम्हारे पास जवाब है ना? आओ। बीच में रखो। सुनिए ना, आपको पसंद है इसीलिए खिचड़ी बनाई मैंने। क्यों री, तुमने ये खिचड़ी बर्तन में बनाई क्या, या फिर सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन में बनाई? क्यों, क्या हुआ जी? कुछ कचरा है क्या? कुछ कचरा? मेरा मुंह मत खुलवा तुम, मेरा दिमाग खराब मत करना तुम। इसमें कचरा ही है, कच।
तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता क्या? तुम जैसी जोरी के साथ। शिट। माँ जी को फोन कर लेती हूँ। 2 मिनट रुकिए। मेरी बहू सेकंड कॉल पे आई हुई है, बाद में फोन करती हूँ। हेलो। हाँ माँ जी। अमृता, तुम क्या कर रही हो बेटी? आ, मैंने फोन किया, तुम उठाई तक नहीं। वो मैं खाना बना रही थी और खाने के बाद कपड़े बदल कर बस अभी बैठी हूँ। ठीक है बेटी, वो क्या कर रहा है? वो खाना खाकर सोने चले गए। मुझसे बात करने के टाइम नहीं है उसके पास। इतना बिजी मेरे बेटा आजकल। वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखता है ना? हाँ हाँ, वो मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं। ठीक है, थोड़ा घुसल टाइप का है वो। तुम्हारा रास्ते में जरूर आ जाएगा, ये तुम पे है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, यहाँ बहुत खुश है हम दोनों। यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है अमृता, जितनी जल्दी हो सके हमारी गोद में पोता या पोती डाल दो तुम। जी माँ जी, आप अपना ख्याल रखिए। मन तो था कि आपके साथ ही रह लूं, पर क्या करूं, मुझे यहाँ आना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आप समय से खा लेना, दवाई ले लेना। मैं अगले हफ्ते आऊंगी, ठीक है? ठीक है, हर जगह तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कहो कि तुम्हारा काम पे सपोर्ट करे। हाँ हाँ, वो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं माँ जी। सच तो भगवान जानते हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों खुश है तो वही काफी हमारे लिए। ठीक है माँ जी। अपना ख्याल रखिएगा, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है बेटी, फोन रखती हूँ मैं। ये जरा सुधर जाते तो अच्छा होता। हे, ये सब क्या है? इतनी देर क्यों? वो मैं माँ जी से बात कर रही थी, इसीलिए। ठीक है, आओ बैठो यहाँ। जानबूझकर देर कर दिया ना तुमने? ऐसा नहीं है। कब से तुम्हारे आने की राह देख रहा हूं, पता है तुम्हें? अपनी इच्छाओं को दमन नहीं कर सकता, पता है ना तुम्हें? ये जो शर्माना, इस तरह शर्माना मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है तुम्हें? मैं आपको इतनी पसंद हूँ? इस तरह क्यों बोल रही हो तुम? मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो फिर आपने शाम को चाय पीते समय मुझ पर इतना गुस्सा क्यों किया? उस वक्त कुछ गुस्से में था, इसलिए बात ऐसे निकल गई। उसका मतलब नहीं है कि तुम पसंद नहीं हो। अच्छा, तो मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे ना? काम का गुस्सा क्यों करूं मैं तुम्हें? सुनिए ना, आप मुस्कुराते हैं ना तो आप कितने प्यारे लगते हैं, पता है? हे, मैं तो वैसा ही हूँ। तुम इतनी खूबसूरत है, पता है तुम्हें? मेरी सुंदर पत्नी है तू। मैं हमेशा तुम्हें देखता ही रहूंगा। मुझे शर्म आ रही है जी। क्या कहा? तुम्हें शर्म आ रही है? किस लिए, बोलो? ऐसा नहीं है, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मुझे भी तुम्हें प्यार करने से बहुत खुशी मिलती है मुझे। मेरी प्यारी बीवी है तू और मेरी सुंदर बीवी है तू। अम्मू, अम्मू, कब तक इस तरह तुम्हें निहारते रहूं मैं? ऊपर से लाइट भी ऑन है, ऑफ करूं क्या? लीजिए। क्या हुआ? क्यों उदास लग रही तू? नहीं, वो कुछ नहीं। चाहे कुछ भी हो, बोलो ना। देखो अम्मू, आज जल्दी मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं उड़ के आ जाऊंगा और तुम तैयार रहना, ठीक है? और एक बात, और ये जो येलो साड़ी पहन के केश में गजरा लगा के जल्दी रेडी होना है आज की रात। ये क्या मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम चुप खड़ी हो? वो क्या है ना, मुझे। क्या हुआ? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या?
तुरंत डॉक्टर से मिलो। देखो, मेरे आने से पहले फ्रेश अप हो जाना। काम पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जी, वो मैं अरे ऐसा नहीं है तो क्या है, कल रात तो बहुत खुश थी ना। नहीं, वो पेट दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है क्या? मैंने कितनी बार बोला है कि जंक फूड मत खाना, फूड पॉइजन हो गया होगा। मेडिकल शॉप से दवाई खा लो, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं लौट के आऊंगा ना, इतनी डल मत रहना, समझी? समझिए ना, वो मैं पीरियड्स में हूँ। हाँ, ये क्या बक रही है? थोड़ी दिन पहले बोली थी पीरियड्स है, तो फिर जल्दी कैसे आ गया? ओए, मुझे खुशी रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ? ये नॉर्मली मंथली मंथली आने वाली चीज है ना? हे, देखो, मुझे बहुत टेंशन दे रही है तुम। अरे पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ बेशक, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये। मुझे बच्चा भी नहीं दे सकती हो और खुशी भी नहीं दे सकती हो। तुझे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। शिट। प्लीज बात सुनिए। अब सुनने के लिए क्या रखा है? आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म होगा और सोचा तुम्हारे साथ खुश रहूंगा मैं। तुझे अच्छी तरह से समझ गए मैं। अजी मेरी बात तो सुनिए। और क्या सुना है तेरी बात? हाँ? शिट। सुनिए, आप खाकर तो जाइए। हे, मुझे ज्यादा टेंशन मत दो, चले जाओ ऐसे। आज इसी के बहाने छुट्टी लेने वाले हो ना? जो भी रखा है उसे खा के जाके सो जाओ, वरना तुम्हारे तरह वो भी वेस्ट हो जाएगा। अरे और में सुनिए। जाओ। शिट। आ गए होंगे, फिर भी कॉल करके देखती हूँ। हेलो, क्या है? सुनिए ना, आते समय जरा पैड लेकर आइए ना। वो क्या है ना, खत्म हो गया। मैं तुम्हें देखने में नमूना लगता हूँ क्या? सोचा कि खुशी खुशी हलवा लेके आऊंगा, तो पैड लेके आने के लिए बोल रही। मुझे टेंशन देके पागल बना रही है क्या? यही तुम्हारा प्लान है ना? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? फिर किस तरह बात करूं मैं? मेरे सपनों को चकनाचूर करके मुझे ही पैड लाने के लिए बोल रही है। लेकिन आपके अलावा मैं और किससे मांग सकती हूँ? प्लीज जरा लेकर आइए ना। मैंने लास्ट टाइम लाया था ना, कहाँ है वो? सबके सब यूज कर लिए क्या? वो पिछले हफ्ते आपके घर वाले आए थे ना, आपके चाचा जी की बेटी है ना अभी, वो पीरियड्स में थी तो मैंने उसको दे दिए। खरीद के लाइए ना। मैं आपसे सुबह कहने वाली थी पर आप गुस्से में थे ना, तो नहीं कहा। अरे जानता हूँ, हर एक के लिए तुम्हारे पास एक कारण जरूर होगा। पहले तुम फोन रखो, मैं लेके आता हूँ पैड। और सुनो, आने में देरी होगी। जल्दी आके तेरा थोपड़ा देख नहीं सकता मैं। तुम्हें देख के दिमाग खराब होता मेरा। सीधी तरह फोन कट करो। पागलों की तरह चिल्लाने का मजबूर मत करो मुझे। फोन रखो। हम्म हम्म अरे आप कब आए? क्यों? तुमने सोचा कि मैं नहीं आऊंगा? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? खैर हो, छोड़ो। मुझे भूख लगी है, खाना लेके रखो। नहीं, वो पेट में दर्द था इसीलिए कुछ बना नहीं पाई। जरा आप होटल से कुछ लाएंगे क्या? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं होटल के खाना नहीं खाऊंगा। पता है, आज एक दिन जरा एडजस्ट कर पाएंगे क्या आप? शादी के बाद से तुझे एडजस्ट करते आ रहा हूं ना मैं। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। हे, बार बार ऐसे नाटक मत करो, ठीक है? तुम्हें देख के गुस्सा आ जाता है। सुनिए, और क्या लाऊं? कहो। पैड मिला आपको? मिलाना भूल गया, जाके अभी लाता हूँ।
चाहे कुछ भी हो, मेरी बहू की कॉफी के सामने कुछ भी नहीं है। अभी याद आया, उसे फोन करने के लिए सोच रही थी मैं। हेलो, बोलिए माँ जी। क्या बेटी, क्या कर रही है तू? तुम्हारी आवाज इतनी डल क्यों है? पीरियड्स हो गए। ओह, ठीक है ठीक है। माँ जी, आपने बुरा मान लिया क्या? सॉरी माँ जी। सोचा था इस बार मैं जरूर प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, लेकिन खैर छोड़ो बेटी, जो हो रहा है होने दो बेटी, तुम फिक्र मत करो। इस बात में उन्होंने तुमसे कुछ गलत कहा क्या? अरे रे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मेरा अच्छा ख्याल रख रहे हैं। वो थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है। बुरा मानने की क्या बात है, जल्दी गोद भर जाएगी बेटी। मैं भी तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे समझकर आप मुझे इतना प्यार दे रही हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ जी। मेरी सौभाग्य है कि तुम्हारी जैसी बहू मिली। नहीं नहीं, तुम्हारी जैसी बेटी मिली, यही बोल रही थी मैं। ठीक है बेटी, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर मेरा बेटा तुम्हें ठेस पहुँचाना तो मुझसे बोलो, उसके खबर मैं ले लूंगी। क्या बेटी, ठीक है? उससे डर के तो मुझसे कुछ छुपाना नहीं बेटी, समझ गए? ऐसी कोई भी बात नहीं है माँ जी, साथ में खुश है हम दोनों। आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिए। ठीक है बेटी, तुम खाना खाना, फोन रख दो बेटी। हाँ ठीक है, रखती हूँ। इसकी बातों से लग रहा है कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने खा लिया, तुम खा लो। ये क्या, ऑफिस जा रही हो? हाँ, वो जाना पड़ेगा। तो फिर खत्म हो गया क्या? अरे कहाँ, पेट में दर्द तो है, फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे कितने दिन छुट्टी ले सकती हूँ? तुम हमेशा 3 दिन का वजह बताते हो ना मुझसे, अब क्या हुआ? ऐसा नहीं है, अबॉर्शन के कारण कई बार 5 डेज से 7 डेज तक पेन होता है। इस बार भी वैसा ही हुआ होगा। क्या कहा, 7 डेज? ये कैसी बात बोल रही है तुम? क्या मुझे देखने से पागल लगता है क्या तुझे? लेकिन इसमें मेरी कौन सी गलती है? मैं भला क्या कर सकती हूँ? इस तरह गठेले आंसू बहा के मुझे धोखा मत देना। आओ, डॉक्टर के पास जाएंगे। आओ, आज ही तेरा प्रॉब्लम ठीक होना है। आ जाओ, वरना मुझे गुस्सा आता है ना, तुझे खत्म करूंगा मैं। आ जाओ। आजकल आपकी बातें सुनकर कुछ बोल नहीं पाती हूँ मैं, डर लगता है आपसे। हाँ जरूर डर लगेगा तुझे, जन्म देने के लिए भी नालायक है और मुझे खुशी करने के लिए भी नालायक है, इसीलिए मुझे देखकर डर लगेगा। बहुत हो गया। हाँ? हर चीज मेरी गलती नहीं है, तुम भी शामिल हो। ओ, मेरी गलती है? मुझे ना मत बोल रही हो तेरी तो।
छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो तुम्हारी मुझे, हिम्मत। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मर जा कमीनी। छोड़ो। हे, छोड़ो मुझे। अरे ये सब क्या है? क्या हो गया तुम्हें? माँ जी, माँ, गलती इसी की है। हे, मेरी बहू के बारे में मुझे पता नहीं क्या? ये खरा सोना है। ओह, सबकी खबर तुम्हें देती है क्या? हे, मुंह बंद कर। मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। कल रात भी तुम्हारे बारे में इससे फोन में पूछा था। मेरा पति अच्छा ख्याल रखता है, मैं जो भी मांगती हूँ खरीद के देता है, शान से बोल रही थी। आज तक तुम्हारी हरकत के बारे में इसने बताया नहीं, लेकिन इसकी बात में मैं समझ गई, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर मामला क्या जानने के लिए आई, तुम इसे गला दबा रहे थे। बेटी अमृता, तुम साफ साफ बताओ, इसने अभी तुम्हारे साथ क्या किया? ऐसा कुछ नहीं है। हम्म? उनकी गलती नहीं थी, मेरी थी। ऐसे ही उन्होंने मजाक में गला पकड़ लिया, और कुछ नहीं है। अमृता, अगर तू मुझे अपनी माँ मानती हो तो सब कुछ बताओ। सच्चाई बोलो बेटी। मैं सहन नहीं कर पाई माँ जी। आज के बाद तुम यहाँ मत रहो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ? अगर ये अकेला रहेगा तभी तुम्हारा वैल्यू पता चलेगा इसको। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं रह लूंगी। रहने दीजिए ना प्लीज। देखो बेटी अमृता, जो कुछ तुम्हें सहना था सब कुछ बस भी करो। अब मेरी बात मानो। माँ, काम तुम गलत काम कर रही हो। हाँ बेशक, इसकी शादी तुमसे कराई ना, वही सबसे बड़ा गलत काम था। अमृता, तुम्हारा कपड़े लेके आओ, हम चले जाएंगे यहाँ से। रहने दीजिए ना प्लीज माँ जी। हे, मेरी बात तुम नहीं सुनेगी क्या? ओफो, अच्छा आती हूँ मैं। हे, ये क्या तुम जा रही हो? अमृता, जाके कपड़े लेके आओ। आती हूँ माँ जी। हे, हम्म? इधर आओ बे। हे, तुम्हें बुला रही हूँ मैं। हम्म। सारा मामला तुमने निपटा दिया ना, और क्या चाहिए बोल। देखो, तुम्हारे पापा को क्यों छोड़ा पता है क्या? हाँ? मुझे क्या पता है, मैंने तुमसे कई बार पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। अब उसके ऐसे क्या संबंध है बोलो। संबंध है बेटा, इतने दिन तक बोलने का वक्त नहीं आया था। देखो बेटा, हमेशा जीवन में एहसास, निरस्ता और ये प्यार, ये सब लड़कों से बढ़कर लड़कियों का होती है। इसे समझा करो तुम, लेकिन हर जगह वो उसका प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। देखो बेटा, तुम्हारा पिताजी पर मैं जान छिड़कती थी, वही मेरे लिए सब कुछ था बेटा, और वही मेरे चाहत था बेटे। और मैंने भी सोचा कि उसके दिल में मेरे लिए भी प्यार होगा, लेकिन तुम्हारा पैदा होने के बाद पता चला वो ऐसा नहीं है। अपने बेटे से ये सब बताना बुरी बात नहीं है। तुम भी अपने पिताजी की जगह खड़े हो। वो हर समय दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन उसके लिए तन और मन जुड़ना है बेटा। अगर तन और मन साथ नहीं दिया तो खुशी कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हें पता है, जब मैं मावरे के दर्द से दिन रात चटपटाती थी, वो मेरे लिए केयर ही नहीं करते थे। क्या करती थी, क्या खाती थी, मैं कैसे जीती थी, कुछ भी नहीं पूछते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा पति मेरे हाथ पैर दबा दो, मेरे साथ प्यार से दो बातें करे। वो घर का काम करते समय वो पास में होना, और जब खाना बनाती हो तो साथ में खड़े होके सब्जियां काटना। ऐसे छोटी मोटी मदद करके मेरे पास ही रहेंगे तो सारा दर्द उड़ जाएगा, ऐसी सोचती थी मैं। बहुत को। लेकिन वैसा एक भी दिन मेरे जिंदगी में नहीं आया। ये सब शादी के कुछ ही दिनों तक बहुत अच्छा रहता है बेटे, बाद में नहीं चलेगा। देखो बेटे, पीरियड्स का दर्द है ना, वो साधारण दर्द नहीं है। तुम्हें कुछ पता है बेटा? उन 3 दिनों में दर्द से जान चली जाती है बेटे। उठना दुश्वार, बैठना दुश्वार, झुकाना भी दुश्वार, प्रसव दर्द की जैसी होती है बेटा। यहाँ तक इत्मीनान से खा भी नहीं पाती है, अगर खा ली तो तुरंत उल्टी कर देगी। तुम मर्द लोग हर चीज के लिए गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो,
उन 3-4 दिनों में हमें कितना टेंशन होते है पता है तुम्हें? हाँ, ये सब हम किसको जाके बताइए? कुटुंब के लिए, काम के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ बोलकर हम काम नहीं करते क्या? शरीर के सारे रक्त बाहर निकलने के बाद फिर नॉर्मल होने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ते हैं बेटे। देख, उन 3 दिनों में लोग हमें ऐसे मुंह मोड़ के देखते हैं कि यहाँ तक बाजू में आके बैठने के लिए भी सोचते हैं। लेकिन बेटे 10 महीने तक तुम्हारा शरीर उसी खून पे सना हुआ था। इस सच्चाई को जाने बिना क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो, हाँ? सुनो, सुबह जब पति काम पे जाते हैं उसके वापस आने के इंतजार में ऐसे ही खड़ी रहना लड़कियों को बहुत बहुत पसंद है। मोहब्बत, बाहों में भरना, चाहत, छोटी सी तड़प, ये सब एक साथ मिला हुआ है बेटे। लेकिन तुम्हारी तरह एक चीज के पीछे भागना बुरी बात है बेटा। हमारी दर्द को तुम क्यों नहीं समझते हो? देखो, जमाना बदल चुका है लेकिन इंसान कभी बदलेगा नहीं। जो इज्जत तुम फोन को देते हो वो इज्जत तुम औरत को या किसी मर्द को नहीं देते हो बेटे। अभी मुझे फ्यूचर को देखने से बहुत डर लगता है। तुम्हारे पिता से अलग होकर मैंने काफी कष्ट उठाकर पढ़ाई लिखाई ना, हर एक पल नरक से गुजरती थी। मर्द के सहारे बिना लड़कियां अच्छी तरह जी सकती है लेकिन ये समाज में जीना बहुत बड़ी कष्ट है। लेकिन वो हमारा जमाने में खत्म हो गई। आजकल की महिलाओं को लो या मर्दों को लो, खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझ के हर पल मुसीबत में जी रहे हैं। अगर दोनों खुद को समझ लिया तो बहुत अच्छा होगा। इसके आगे समझाने के लिए कुछ भी नहीं है बेटे। यही लास्ट चांस है। मैं उसे तुम्हारे साथ छोड़ के जाती हूँ। उसको ख्याल रखना। देखो बेटा, माँ, समझाना बेटा। अमृता, हाँ? सुनिए, लंच में चावल बनी है, साथ में दाल है, आपकी पसंदीदा गाजर की सब्जी और पापड़ भी बनाऊंगी। वो बस 10 मिनट में हो जाएगा सब कुछ। ये काफी है या और कुछ भी बनाऊं? माँ ने तुमने बुलाया, तुम नहीं जा रहे क्या? अगर मुझे जाना ही होता शादी के दूसरे दिन चली जाती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारे 2 बच्चे हों और उनके साथ हम दोनों सारी दुनिया घूमेंगे। बीच, पार्क, मूवी थिएटर, उनको हम सब जगह घुमाने ले जाएंगे। चाहे जो भी हो, लाइफ लॉन्ग रहूंगी, बहुत प्यार से रखूंगी। हे, रुक। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अमृता, क्या हुआ? अमृता, आप रो क्यों रहे हैं? बताइए ना। सुनिए, रोइए मत। क्या हुआ है? सुनिए ना, क्या हुआ जी? आप रो क्यों रहे हैं? मेरी बात सुन अमृता, ये सॉरी वाली कहना नहीं आती है मुझे, लेकिन कुछ बोलूं क्या? बोलिए ना। मैं कैरेट की सब्जी बनाऊं क्या? ओके। ए जी, क्या है?